सिंह एंड आई एम अ बीएचएमएस स्टूडेंट एट एनएचएमसी दिल्ली। ये वीडियो सभी बीएचएमएस फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स के लिए इम्पोर्टेंट है। ये हमारी एक सीरीज चल रही थी जिसके अंदर की हम फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ होम्योपैथी को कंप्लीट कर रहे थे और ये आज हमारी जो होगी लास्ट वीडियो होगी, लास्ट पार्ट होगा इस पूरी सीरीज का, जिसके अंदर की हम थ्योरी ऑफ क्रॉनिक डिजीज को कंप्लीट करेंगे। और इसके पहले के जो 6 फंडामेंटल प्रिंसिपल थे जिसमें कि लॉ ऑफ सिमिलिया था, लॉ ऑफ सिंप्लेक्स था, लॉ ऑफ मिनिमम डोज, थ्योरी ऑफ डॉक्ट्राइन ऑफ ड्रग डायनामाइजेशन, डॉक्ट्राइन ऑफ ड्रग प्रूविंग एंड थ्योरी ऑफ वाइटल फोर्स, ये ऑलरेडी ये जो 6 पार्ट था, 6 फंडामेंटल प्रिंसिपल मैं करा चुकी हूँ। आई होप कि आपने वो सारी वीडियोस भी अच्छे से समझ ली है। तो आज जो हमारा मेन मोटिव है वो लास्ट जो हमारा फंडामेंटल प्रिंसिपल है थ्योरी ऑफ क्रॉनिक डिजीज को समझना है। जो थ्योरी ऑफ क्रॉनिक डिजीज है इसका मैं थोड़ा सा आपको पहले जिस्ट दे देती हूँ, इंट्रोडक्शन दे देती हूँ, फिर आपको इसके सारे जो पॉइंट्स है आपको पेपर में कैसे लिखना है वो मैं आपको बोर्ड पे बताऊंगी। जो थ्योरी ऑफ क्रॉनिक डिजीज है वो आई कैसे, जब हैनमन सर अर्ली जो डेज में अपने जब ये होम्योपैथिक प्रैक्टिस कर रहे थे वो मेडिसिन देते थे अच्छे से सारे साइन और सिम्टम लेने के बावजूद, मतलब जब सारे साइन और सिम्टम ले रहे थे फाइनली एक सिमिलिमम वो निकाल रहे थे और जब वो रेमेडी प्रिस्क्राइब कर रहे थे तो कुछ टाइम के लिए जो कुछ भी साइन और सिम्टम थे वो चले जा रहे थे। फिर देखते थे कि वो पेशेंट उनके क्लिनिक में वापस से विजिट कर रहा है, तो उनके हिसाब से था कि हमने एक ऐसी मेडिसिन चूज की है सारे सिमिलर के बेसिस पे जो कि उसको पूरा कम्प्लीटली क्योर कर देगी। बट जब उन्होंने देखा कि ये पेशेंट फिर से क्यों आया, मतलब कि इसकी प्रॉब्लम पूरी कम्प्लीटली क्योर नहीं हुई है, तो इस पे उन्होंने इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करी। कम से कम इसमें 12 साल लग गए उनको और फिर जाके एक कंक्लूजन आया कि जितनी भी क्रॉनिक डिजीज होती है, क्रॉनिक डिजीज क्या होती है, जो लॉन्ग लास्टिंग होती है, मतलब स्लो प्रोग्रेस होता है, ठीक होने में बहुत टाइम लेती है और अगेन एंड अगेन रिपीट करती हैं। तो देखा कि इसकी जो मेन रूट कॉज है इस जो क्रॉनिक डिजीज का वो क्या है, एक माइजम्स है, ठीक है। तो माइजम्स होम्योपैथी में 3 बताए गए, सोरा, साइकोसिस, सिफिलिस। तो इसे ही बोला है जो ये माइजम है वही क्या कर रहा है, वाइटल फोर्स को डीरेंज कर दे रहा है। और वाइटल फोर्स जब डीरेंज होता है तो हमें कोई भी जितनी भी डिजीज होती है, जो पर्सन इल होता है इसी की वजह से होता है। तो ये इन्वेस्टिगेशन के बाद ये निकला था। अब इसके बोर्ड्स पे पॉइंट देख लेते हैं और सोरा, साइकोसिस, सिफिलिस को मैं थोड़ा सा इस वीडियो के अंदर बताऊंगी, बाकी इन डिटेल जो सोरा, साइकोसिस, सिफिलिस है उसकी मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी। अभी ये जो थ्योरी ऑफ क्रॉनिक डिजीज में हल्का सा हम इसके सारे पॉइंट्स देख लेते हैं, जो मैंने आपको बताया वो हम बोर्ड पे देख लेते हैं कैसे आपको लिखना होगा। जो थ्योरी ऑफ क्रॉनिक डिजीज है ये पहली बार इंट्रोड्यूस किसमें हुआ था, 4th एडिशन ऑफ ऑर्गेनॉन 1829 में, 4th एडिशन में ही इसको मेंशन कर दिया गया था। और एक्चुअल में देखें तो ये फिर देखो यही बात लिखी गई कि ड्यूरिंग अर्ली डेज ऑफ होम्योपैथी प्रैक्टिस डॉक्टर हैनमन नोटिस इन स्पाइट ऑफ बेस्ट सिमिलिमम रेमेडी सम केसेस हैड वेरी बैड रिकरेंस ऑफ सिम्टम, ये मैंने आपको बता दिया। देन ही इन्वेस्टिगेटेड फॉर अ पीरियड ऑफ 12 ईयर ऑन दिस। कंक्लूजन क्या आया कि माइजम्स है इसका कारण, रिपीटेशन ऑफ दैट सिम्टम, कॉज ऑफ डिजीज। यही क्या है, बेसिक फंडामेंटल रियल कॉज ऑफ डिजीज है। माइजम्स होते क्या है, आपके माइंड में आएगा कि मतलब क्वेश्चन आता है कि माइजम है क्या चीज, तो माइजम को हम बोल सकते हैं कि डायनेमिक डिजीज कॉजिंग पावर है, ठीक है, या फिर डायनेमिक पॉल्यूटिंग एजेंट जो कि खुद डायनेमिक इन नेचर होता है। जितना भी ये जो सोरा, साइकोसिस, सिफिलिस 3 माइजम होते हैं ये खुद डायनेमिक होते हैं और खुद डायनेमिक है तभी एक डायनेमिक प्लेन पर जाके वाइटल फोर्स को अफेक्ट कर पा रहे हैं, ठीक है। और ये जो ये थ्योरी थी थ्योरी ऑफ क्रॉनिक डिजीज एक्चुअल में 1828 में ही उन्होंने एक्सप्लेनेशन दे दी थी इसकी, बट जो मेंशन हुआ था, इंट्रोड्यूस हुआ था वो 4th एडिशन 1829 एक साल बाद हुआ, ओके। जो ये देखो एक और बात बोल सकते हो माइजम के बारे में कि क्या है, फंडामेंटल डायनेमिक इन्फ्लुएंस अफेक्टिंग द वाइटल फोर्स कॉजिंग क्रॉनिक डिजीज। इसी की वजह से बार बार क्रॉनिक डिजीज हो रहा है, बार बार सिम्टम्स रियकर होते हैं। तो हमें क्या फोकस करना है कि हमारा मेन फोकस होना चाहिए कि हमें इस माइजम पे काम करना है, मतलब उस बॉडी से हमें माइजम को निकालना होगा। अब देखो जो माइजम है वो 3 है, सोरा, साइकोसिस एंड सिफिलिस। सोरा को क्या बोला जा रहा है, मोस्ट फंडामेंटल, डिस्ट्रक्टिव एंड ओल्डेस्ट माइजम, और इसी को क्या बोल रहे हैं, मदर ऑफ ऑल माइजम्स। अगर बोले एक डिजीज हुई है तो उस डिजीज का 7/8 हिस्सा जो होता है, जो पार्ट होता है वो किसकी वजह से होगा, सोरा की वजह से। और ये वही हैनमन सर ने यहाँ पे क्या लिखा कि अनलेस दीज माइजम्स रिमूव फ्रॉम द बॉडी पेशेंट कांट बी क्योर्ड। मतलब उन्होंने बोला कि हैनमन सर कहते हैं कि हम चाहे कितनी भी मेडिसिन दे दे पर जब तक इस माइजम का जब हम पहले क्या करना होगा, फाइंड आउट करना होगा, साइन और सिम्टम पूरे अच्छे से डिटेल केस स्टडी में पता चलेगा।
तो पता करने के बाद हमें उसकी बॉडी से इस माइजम को निकालना है, मतलब एंटी माइजमेटिक मेडिसिन प्रिस्क्राइब करनी होगी, तब जाके वो बंदा जो पर्सन है वो जो इल है वो ठीक हो पाएगा। और ये कह रहे हैं कि जो ओनली डायनामिक होम्योपैथिक रेमेडीज कैन क्योर दीज क्रॉनिक डिजीज। वो कह रहे हैं कि जो ये होम्योपैथिक रेमेडीज होती है हमारी कैसी, आपको जो थ्योरी ऑफ पोटेंटाइजेशन था उसमें पहले ही ऑलरेडी आपको मैंने बताया है कि जो हमारी मेडिसिन होती है वो कैसी, वो डायनामाइज्ड फॉर्म में होती है, मतलब जो क्रूड स्टेट में एक मेडिसिन की जो इनहेरेंट प्रॉपर्टी है, क्योरेटिव प्रॉपर्टी है, वो छुपी होती है, उसको हम क्या कराते हैं, अराउज करते हैं एनर्जी देके। तो वो मेडिसिन कैसी होती है, एनर्जेटिक होती है। तो होम्योपैथी में इतनी एनर्जी है उस मेडिसिन के अंदर जो कि उस वाइटल फोर्स के लेवल पे जाके, जो वाइटल फोर्स डायनामिक है उसके लेवल पे जाके क्या करती है, उसको वापस से रीअरेंज करती है, उस माइजम को कंप्लीटली हटा देती है। तो अब हम इस सोरा, साइकोसिस, सिफिलिस, ये जो तीनों माइजम है उसके थोड़े बहुत इसके 5-6 पॉइंट डिफरेंस के देख लेते हैं। बाकी इन डिटेल वीडियो मैं नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी कि तीनों माइजम्स के बारे में, उसके मेंटल सिम्टम क्या होते हैं, फिजिकली कैसे पता करते हैं, और बाकी सारी डिटेल में करेंगे। ओके, तो ये जो माइजम है उसका फर्स्ट फीचर देखते हैं नेचर के बारे में। जो सोरा होता है वो कैसा होता है, फंक्शनल लेवल पे होता है, सुपरफिशियल लेवल पे आप कह सकते हैं कि प्रेजेंट होता है। साइकोसिस कहने का मतलब है कोई भी बॉडी पे ओवर ग्रोथ हो जाना। एंड सिफिलिस होता है डिस्ट्रक्टिव इन नेचर होता है। ओके, पैथोलॉजी बोले तो डेफिशिएंसी, मतलब डेफिशिएंसी कहने का मतलब है कि ऊपर लेवल से रिलेटेड, स्किन से रिलेटेड है, मतलब कह सकते हैं कि किसी चीज को लेके हाइपर सेंसिटिविटी जब होती है, या फिर साफ सफाई की कमी, हाइजीन की कमी है, तब ये सब देखने को मिलता है। सोरा से रिलेटेड होता है वो। प्रोलिफरेशन, ओवर ग्रोथ बोला गया तो मतलब प्रोलिफरेट करना, मतलब कोई चीज ऐसे थी और वो क्या कर रही है, नंबर में बढ़ रही है। तो ये होता है साइकोसिस में। और पैथोलॉजी है सिफिलिस की अल्सरेशन या फिर डिस्ट्रक्शन, मतलब डीप डिस्ट्रक्शन। और देखो जो साइकोसिस होता है उसे पॉजिटिव से रिप्रेजेंट करते हैं, सिफिलिस को नेगेटिव से, मतलब कि बॉडी के अंदर सेल लेवल, टिश्यू लेवल पे जाके क्या हो रहा है, डिस्ट्रक्शन हो रही, चीजें अंदर खराब हो रही है। नेक्स्ट क्या है, प्रोग्रेस। ये जो सोरा वाला है इसमें स्लो प्रोग्रेस होता है। साइकोसिस बोले तो क्रॉनिक थिकनिंग, बॉडी में किसी भी पार्ट में या फिर किसी भी स्किन की जो थिकनिंग हो जाती है कहीं पे भी, तो वो चीजें इसके अंदर कंसिडर होती हैं साइकोसिस में। सिफिलिस का मतलब है कि इसकी जो प्रोग्रेस है बहुत सीवियर होती है। नेक्स्ट है क्या, इसके कुछ एग्जांपल देख लो। जो सोरा के अंदर होता है कैसे हम समझते हैं, जब सुपरफिशियली है, स्किन में कोई ईचिंग हो, एक्जिमा वगैरह होते हैं स्किन पे सुपरफिशियल लेवल, तो हम उसको सोरा में कंसिडर करेंगे। साइकोसिस के एग्जांपल है, हमने क्या पढ़ा, कोई भी ओवर ग्रोथ, और ओवर ग्रोथ कहाँ दिखता है हमें, वॉर्ड्स में, फाइब्रॉइड्स में और ट्यूमर्स वगैरह में देखने को मिलता है। ठीक है। सिफिलिस के एग्जांपल है कोई भी बॉडी के अंदर डिफॉर्मिटी होना, माल फंक्शनिंग होना, या फिर बोन अल्सर बोल सकते हैं कि काफी हद तक जाके ऑर्गन वगैरह को भी अफेक्ट करने लग जाती है, ये जो सिफिलिस कंडीशन माइजम है। नेक्स्ट देख लेते हैं कि जो एंटी माइजमेटिक ड्रग होते हैं, हर एक माइजम का एक एंटी माइजमेटिक ड्रग होगा। तो जो किंग ऑफ एंटीसोरिक ड्रग माना जाता है सल्फर को, किंग ऑफ एंटी साइकोटिक ड्रग थूजा को बोलते हैं, किंग ऑफ एंटी सिफिलिटिक ड्रग मर्कसोल को बोलते हैं। और आप यहाँ पे एक बात, ये तो हो गया आपको सारा डिफरेंस। और ये जो अफोरिज्म नंबर 5 है, जो अफोरिज्म नंबर 5 आई होप कि आपने पढ़ लिया होगा, वहां पे आपको पता होगा कि उसके अंदर कॉज ऑफ डिजीज देखते हैं। तो जो अक्यूट कॉज होता है, अक्यूट जो डिजीज होती है उसके अंदर हम क्या देखते हैं, जो भी एक्साइटिंग कॉज होता है वो फाइंड आउट करते हैं। और वहीं आपने पढ़ा होगा कि जब हमें क्रॉनिक डिजीज देखना होता है, आती है हमारे सामने कोई केस, तो उसके अंदर हम क्या फाइंड आउट करते हैं, फंडामेंटल कॉज को। और वो फंडामेंटल कॉज कौन से क्या होते हैं, माइजम्स होते हैं। ओके, तो वहां पे फर्स्ट टाइम जब ये इंट्रोडक्शन में आपने मतलब अफोरिज्म में पढ़ा होगा, तो पहली बार वहां पे ये इसके बारे में बात की गई थी। अगर आपको अफोरिज्म भी बहुत अच्छे से हर एक लाइन बाय लाइन आपको समझना है, तो मेरे चैनल पर प्लेलिस्ट ऑर्गन और नेम से आप वहां पर उन सभी को देख सकते हैं। फर्स्ट 27 अफोरिज्म जो कि बीएचएमएस फर्स्ट ईयर के सिलेबस में, वो मैंने कंप्लीट करा रखा है। ठीक है, सो दैट्स इट। ये हमारा लास्ट वीडियो था इस प्रिंसिपल्स ऑफ होम्योपैथी का। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया है। Thank you so much.